हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से उसकी पेमेंट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और कहां से जाके आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कराना है, वेरिफिकेशन करवाना है और कैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और पेमेंट का क्या मोड रहता है, पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जो अपना ओपन करेंगे तो जो पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल पेज है passportindia.gov.in वो आपका खुल जाएगा। उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा जो कि आपके सामने है। तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्या करना है, आपको नया पासपोर्ट बनाना है तो आपको देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको अपने को ओपन करना है। तो जैसे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, देखिए ऑल इंडिया का वर्ड का मतलब इंडिया लेवल का मतलब पासपोर्ट बनाना है तो सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको एक अलग से ऑप्शन आएगा CPV दिल्ली, आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर स्टेट से हो, जैसे राजस्थान से है, तो आपको वहाँ पे राजस्थान के अंदर जो नियरेस्ट आपका पासपोर्ट ऑफिस है उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप दिल्ली को सेलेक्ट करते हैं तो आपको पासपोर्ट ऑफिस का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको पासपोर्ट ऑफिस आपका नियरेस्ट जो है वो उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, पासपोर्ट ऑफिस जैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको नीचे की डिटेल सबमिट करनी है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपके जो रेड डॉट दिए गए हैं ऑप्शन के पास वो कंपलसरी फिलअप करने हैं, बहुत ज़रूरी है, वो सब फिल करना है। उसके बाद अलावा बिना सबमिट किए फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आपको नाम लिखना है जो कि आपके आधार कार्ड में है या डॉक्यूमेंट में वही लिखना है। उसके बाद सरनेम है, सरनेम के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको सिंपली क्या कैलेंडर में जाकर सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ वही है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए, वही यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद आपके क्या एक ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। तो ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो ईमेल आईडी है उसी को आप अपनी लॉगिन आईडी के रूप में बनाना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए। अगर नहीं बनाना चाहे तो आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो नीचे आपको लॉगिन आईडी की जगह आपका कोई भी आपका नाम, उसके साथ कुछ अल्फ़ाबेट और उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स, मतलब इस तरह से आपको लॉगिन आईडी बनानी रहेगी। अगर आप सेम करते तो सेम आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ आ जाएगी। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी यहाँ जैसे अपने लिख देते हैं या लॉगिन आईडी लिख देते हैं, उसके बाद आपको एक कन्फर्म स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो पासवर्ड आपको क्या है, जैसे XYZ@123 या जो भी आपके हिसाब से इस तरह का कोई एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लीजिए। उसको पासवर्ड में और कन्फर्मेशन पासवर्ड में दोनों जगह सेम लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली हिंट क्वेश्चन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये हिंट क्वेश्चन इसलिए है कि बाय द वे इन फ्यूचर आप अपना लॉगिन आईडी भूल जाए या पासवर्ड भूल जाए तो उसको रीसेट करने में काम आता है। उसके आंसर आप अपने हिसाब से मन मुताबिक एक रख लीजिए जो कि आपको याद रहे। ठीक है, हिंट क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से रख लीजिए। सिंपली ये सब करने के बाद आपको नीचे आना है और कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे आप कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर करते हैं आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर करते हो तो आपके जो ईमेल आईडी है वहाँ पे एक मेल चला जाएगा जो कि कंफर्मेशन मेल होगा पासपोर्ट का कि आपको इसको लिंक को वेरीफाई कीजिए। तो वहाँ से आप जैसे इस लिंक को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको वहाँ से लॉगिन करना, मतलब मेल को वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसे अपन वहाँ से करते हैं उसके बाद आप लॉग आउट हो चुके हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, वापस आना है होम पेज पे। जैसे ही अपन होम पेज पे आते हैं तो अपने सामने वापस सेम वो इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन आपने जो से रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो ग्रीन कलर का है उसको अपने ओपन करना है। तो जैसे इसको अपन ओपन करते हैं तो अपने सामने इस तरह से लॉगिन आईडी पूछेगा, जहाँ पे अगर आपने ईमेल आईडी रखे तो ईमेल आईडी, अदरवाइज जो दूसरा लॉगिन आईडी है वो रखना है, एंटर करना है। तो जैसे ही लॉगिन आईडी करके एंटर करते हैं तो अपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपली अपने को क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन होम का मतलब बहुत से ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे जो कि पासपोर्ट सबमिट करना है या पासपोर्ट नया बनाना है, इस तरह का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इस तरह के पूरे ऑप्शन यहाँ से दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और ऊपर आपको लॉगिन की डेट आ जाएगा, आपका लॉगिन आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है, इसको अपने सिंपली ओपन करना है। तो जैसे ही अपन फ्रेश पासपोर्ट, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट को ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा इस पेज में, उसके अंदर देखिए क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ये जो है इसको अपने को ओपन करना है। तो जैसे अपन इसको ओपन करते हैं अपने सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा जहाँ पे अपने को किस जगह से किस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करना है वो स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ एंटर करना है।
तो जैसे मैं राजस्थान में जैसे हनुमानगढ़ से हूँ तो हनुमानगढ़ यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। इसके अंदर देखिए अपने को फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, या आपको री इशू कराना तो री इशू पे सेलेक्ट कर दीजिए। आपको अगर नीचे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेश नॉर्मल चाहिए या तत्काल में चाहिए, तो तत्काल में चाहिए तत्काल कर दीजिए, नॉर्मल चाहिए नॉर्मल। उसके बाद क्या आपको पासपोर्ट कितने पेज का चाहिए, 30 35 पेज का या 36 पेज का या 60 पेज का, जो भी चाहिए दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली 36 पेज का करता हूँ। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करते हैं अपने सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर अपने को डिटेल्स सबमिट करनी है अपनी। तो यहाँ पे वही है कि रेड डॉट वाले कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने को क्या गिवन नेम के अंदर आपको अपना नाम जो कि है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका सरनेम एंटर करना है, देन आपका जेंडर एंटर करना है। जेंडर एंटर करने के बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको आपके इस नाम सरनाम के अलावा कोई और नाम से पुकारा जाता है तो वो यहाँ एंटर करना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि आप अपने नेम को चेंज करना चाहते हैं तो यस करना है, तो आपको यस करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो यहाँ से नो कर दीजिए, तो ये ऑप्शन चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर से सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको आता है कि आप इंडिया में कब से रह रहे हो, बाई जन्म से रह रहे हो या बाद में आके बसे हो इंडिया में। तो अगर जन्म से रह रहे हो तो यस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम, ठीक है, बर्थ प्लेस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपका आता है मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है अनमेरिड है, वो सब एंटर करना है। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अब भारत के नागरिक कब से हैं, तो बाई बर्थ है तो बाई बर्थ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर अगर है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो चलेगा। उसके बाद आपको वोटर आईडी का जो नंबर है वो यहाँ पे एपिक नंबर है वो यहाँ मेंशन करना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। उसके बाद आपका क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप नौकरी करते हैं, बेरोजगार है, स्टडी करते हैं, रिटायर्ड पर्सन है, जो भी आपकी कंडीशन है, जिस तरह का आप मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद है कि आपके फैमिली के अंदर आपका जो स्पोस है वो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस करता है तो उसका नाम डिटेल यस या नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको आना है सिंपली एजुकेशन में, तो एजुकेशन के अंदर अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन कर दीजिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन है तो आपको नॉन ECR का डिटेल है डॉक्यूमेंट की, वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। अगर नॉन ECR में आते हैं तो यस करना है आपको, अदरवाइज नो करना है। अगर आप ग्रेजुएट है तो इसको नो कर दीजिए, अगर है तो यस करना है, उसकी डिटेल आपको सबमिट करनी है, ठीक है। अब देखिए नीचे आना है और विजिबल डिस्टिंग मार्क, आपके चेहरे पे कोई कट मार्क है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। तो ये नॉन जो ECR की लिस्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जो कट मार्क का निशान का है फेस पे या कहीं बॉडी पे कट मार्क वगैरह वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब आधार नंबर है, आधार नंबर आपके पास है तो आपका आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, देन सेव माई डिटेल करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही अपन नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, जो जिसके अंदर क्या फैमिली डिटेल्स आ जाएगी। तो फैमिली डिटेल के अंदर क्या करना है, आपको अपने मदर का नाम, फादर का नाम और आपके जो गार्जियन है, जो अगर मतलब आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ का या हस्बैंड का जो भी नाम है वो एंटर करना है। तो सबसे पहले क्या फादर का नाम, ठीक है, उसका सरनेम, उसके बाद मदर का नाम और मदर का सरनेम यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। नाम के अंदर जो भी नाम है आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए सेम नाम होने चाहिए, उसके अलावा कोई इशू नहीं आना चाहिए, नाम करेक्ट गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका लीगल गार्जियन, जिससे आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड का नाम, मेल है तो आपकी वाइफ का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और सिंपली सेव माई डिटेल करके नेक्स्ट करना है। तो जैसे नेक्स्ट करते हैं अपने सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल देनी है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप भारत के बाहर के हैं तो यस करना है, अगर भारतीय है तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको घर के एड्रेस की डिटेल, मकान नंबर, विलेज, स्ट्रीट नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है और उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सब डिटेल आपको क्लियरली मेंशन करनी है और सब पे देखिए आप रेड डॉट लगा हुआ है, तो दैट मीन ये सारे कॉलम आपको अच्छे से फिल करने हैं, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद आपका जैसे पिन कोड कर दिया तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना चलेगा। इसमें देखिए रेड डॉट नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, देन आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आपको नीचे से मतलब दूसरा परमानेंट एड्रेस देना है। अब सिंपली अगर आपको सेम है तो वो कर दीजिए, अगर वो नहीं करना आपको सिंपली क्या करना है, सेव माई डिटेल करना है और नेक्स्ट करना है।
तो जैसे सेव माई डिटेल और नेक्स्ट करते हैं तो अपने सामने दूसरा पेज ओपन हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। अब उसके बाद क्या रहता है, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इन केस आप फॉरेन गए हैं कहीं, तो वहाँ पे आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है या कुछ रिक्वायरमेंट होती है कांटेक्ट करने की, तो वहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, जो कि मतलब आपके रिलेटिव का हो या किसी का भी हो, तो वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो उसका नाम और उसकी एड्रेस डिटेल दी जाएगी सबसे पहले, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, और उसके बाद उसकी ईमेल और टेलीफोन नंबर। तो मोबाइल नंबर और एड्रेस डिटेल और नाम, ये 3 चीज़ें कंपलसरी है ऊपर के 2 ऑप्शन के अंदर, बाकी 2 आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो जो डिटेल आपके पास है वो अच्छे से यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। और जैसे ये सब फिलअप करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, सेव माई डिटेल और उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो जैसे अपन सेव माई डिटेल करके नेक्स्ट करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जिसके अंदर क्या आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट या पासपोर्ट डिटेल है। इसके अंदर क्या पूछा था, सिंपली आपने कभी पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और वो उसको होल्ड पे रख दिया गया है, तो उसको येस करना है, अदरवाइज उसको नो करना है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट डिटेल है, जो डिटेल है, अगर पहले ये होल्ड किया है तो उसकी डिटेल नोट अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो येस करना है। तो सिंपली ये सब करके आपको सेव माई डिटेल करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके पास कुछ अदर डिटेल के क्वेश्चन पूछे जाएं, जिसको आपको येस और नो के अंदर आंसर देना है, जो कि आपके पर्सनली रहेंगे। जैसे आपके ऊपर कभी पुलिस केस हुआ है, या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, या आपने कभी पासपोर्ट किया तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, इस तरह के मतलब कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनको आपको येस और नो के अंदर आंसर करना है। और सिंपली जैसे इनका आंसर करने के बाद आपको नीचे आना है और सेव माई डिटेल एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे इसको सबको नो कर देते हैं तो उसके बाद सेव माई डिटेल और नेक्स्ट करूँगा तो अपने सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, पासपोर्ट का डिटेल है वो वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। उसके अंदर आपका पासपोर्ट किस तरह से आएगा, उसमें क्या क्या डिटेल होगी, उसको प्रीव्यू आ जाएगा, रिव्यू आ जाएगा, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और साइन का ऑप्शन है, वो खाली रहेगा, वो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाके ही आपको क्लियर करवाना है। वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाना है और उस सिग्नेचर है वहाँ पे देना है आपको। ठीक है, अब नीचे आना है आपको। इसके अंदर क्या करना है, ये प्रीव्यू चेक कर लीजिए, आपका पासवर्ड इस तरह से आएगा। इसके आप सिंपली आपको नीचे आना है और नीचे आके आपको सेव माई डिटेल एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह एक नया पेज ओपन हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। तो इसके अंदर क्या करना है, डिक्लेरेशन का रहेगा कि आपका प्रूफ ऑफ बर्थ, तो बर्थ का प्रूफ क्या रहेगा आपका, कि आपका डेट ऑफ बर्थ का कब का है, तो वो आपके पास अगर आधार कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो वो दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास डिटेल है वो देना है। उसके बाद प्रेजेंट ऑफ रेजिडेंस एड्रेस, आपका एड्रेस प्रूफ का क्या है, तो आप इसके अंदर आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है या बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी डिटेल है वो यहाँ पे यस करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ है, उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये पूछा जाएगा कि जो आपका पासपोर्ट का इनरोलमेंट है उसकी अपडेट आप अगर वो मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल पर चाहते हो तो उसको आपको यस करना है। सिंपली इसके अंदर क्या रहेगा, आपका 50 रुपये का चार्ज रहेगा, पर मैं इसको नहीं करवाना चाहता था तो मैं इसको नीचे आके नो करना है, आई डोंट वांट टू इनरोल पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस। और सिंपली अपने को क्या करना है, नीचे आई एग्री आना है और अपने प्लेस का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। देन सेम क्या करना है, सेव माई डिटेल एंड सबमिट फॉर्म करना है। ठीक है, तो सेव माई डिटेल करने से पहले एक बार आप अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका पूरा फॉर्म सब दिख जाएगा और नेक्स्ट करना है। तो सबमिट जैसे करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। और अब अपने पास आएगा इसका पेमेंट करने का सिस्टम। तो अपने को क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन पे ओके करना है। तो जैसे अपन इसको ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसके अंदर क्या करना है, अपने को पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बैंक से चालान भी कटवा सकते हैं। तो जैसे अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो यहाँ से स्टेट बैंक को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही अपने सामने क्या अपनी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, उसको क्रॉस वेरीफाई करके अपने को नेक्स्ट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वगैरह सब डिटेल आ जाएगी। तो जैसे अपन इसको नेक्स्ट करते हैं तो अपने सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इसके अंदर अपने को क्या बताया जाएगा कि अपने को अपॉइंटमेंट कब लेना है। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या आपको जो नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस है जितने भी, उन सब की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और उसी लिस्ट के साथ में आपको जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो लिस्ट आ जाएगी। तो उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने को कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट करना है। तो जैसे अपन नेक्स्ट करते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है और उसके बाद आपको आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो उसके अंदर अपना अपॉइंटमेंट की डेट और अपॉइंटमेंट का ऑफिस और रेफरेंस नंबर सब दिखाई देगा। उसका सिंपली आपको क्या करना है, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करना है। तो यहाँ से अपने को 1500 रुपये पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जैसे अपन पे पर ओके करते हैं तो अपने सामने एक नया इंटरफेस दिखेगा, जो कि कुछ इस तरह से आएगा। इस इंटरफेस के अंदर देखिए आप योनो बैंकिंग से भी कर सकते हैं, SBI की योनो बैंक ऐप से भी, या अदर बैंक के नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं।
डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, SBI के भी और अदर बैंक के डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको UPI से भी कर सकते हैं। तो सिंपली अपने को क्या करना है, जो जो डिटेल्स है, जो आपके पास फॉर्मेट अवेलेबल है पेमेंट का, उसको सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं UPI से करता हूँ, तो जैसे मैं UPI को सिलेक्ट करता हूँ तो अपने सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि आपने ये पासपोर्ट ऑफिस चुना है और आपको 1500 रुपये यहाँ पेमेंट करना है, ये रेफरेंस नंबर है। तो उसके भी आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक QR कोड से, दूसरा VPA से। तो अगर आपके पास VPA से करना चाहते हैं तो VPA से कर सकते हैं, QR कोड से करना है तो QR को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे QR कोड को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह से QR कोड ओपन हो जाएगा, जो कि पासपोर्ट ऑफिस का होगा। तो यहाँ पे जो QR कोड है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास जो UPI एप्लीकेशन है उसके द्वारा इस QR कोड को स्कैन करना है मोबाइल से और यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो जैसे अपन इसको स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो अपना पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसका आपने को प्रिंट करना है एप्लीकेशन रिसिप्ट को, कि आपने 1500 रुपये पेमेंट कर दिया और ये आपका अपॉइंटमेंट ID है और अपॉइंटमेंट की डेट टाइम सब इस पर मैंशन होगा। इसको आपको प्रिंट करना है और सिंपली इसको क्या करना है, पेमेंट डिटेल के साथ सब कुछ ये प्रिंट निकाल लीजिए और आपको लेके जाना है इसको पासपोर्ट ऑफिस। इसके साथ क्या करना है, आपको सिंपली जो डॉक्यूमेंट की डिटेल आपने डेट ऑफ बर्थ की जैसे दी है तो उसमें आधार कार्ड दिए तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अगर एड्रेस प्रूफ में अंदर आपने कोई भी डिटेल, जो भी डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ दी है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको साथ में लेके जाने हैं और पासपोर्ट ऑफिस में इनको सबमिट करवा के अपने फ़ोटो और साइन वेरिफिकेशन करवाना है। देन नेक्स्ट और फाइनल स्टेप रहेगा पुलिस वेरिफिकेशन का। तो पासपोर्ट ऑफिस से आपको जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन का आएगा ऑनलाइन, उसको वहाँ पे अपने को जाके वेरिफिकेशन करवाना है। देन अपना पासपोर्ट विद इन 15 डेज या 20 डेज में घर पे आ जाएगा बाय स्पीड पोस्ट। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।